हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इंडिया और चाइना का रिलेशन पिछले कुछ समय में थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिली है। बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ आए हैं, लाइक कैलाश मानसरोवर, डायरेक्ट फ्लाइट एंड बहुत सारी और भी चीज़ें। लेकिन एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स कि एक ऐसा कंट्री है चाइना जिसके ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। इंडिया और चाइना के बीच में प्रॉब्लम जो है वो बाई नेचुरल रीजंस भी है और साथ ही साथ चाइना के एम्बिशंस भी हैं। नेचुरल रीजंस इसलिए हैं बिकॉज कौटिल्य ने कहा है नेबर इज आवर नेचुरल एनिमी, तो वो तो हमेशा से फैक्टर रहेगा। और साथ ही साथ चाइना के जो एस्पिरेशंस हैं टू बिकम द रीजनल हेजेमनिक पावर, एशिया को यूनिपोलर बनाना, और इसीलिए चाइना के उस यूनिपोलर एशिया में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल इंडिया है। और इसलिए हमेशा से चाइना जो है वो कुछ ना कुछ करेगा इन ऑर्डर टू डीमोटिवेट इंडिया, जिसको हम लोग सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं या ग्रे जोन वॉरफेयर भी कहते हैं। दैट इफ यू वांट टू कैप्चर अ पर्टिकुलर पीस, ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस और एक एक करके छोटे छोटे टुकड़े को कैप्चर करके इवेंचुअली उस पूरे पीस को ही कैप्चर कर लो। और यही पर्टिकुलर एम्बिशन फ्रेंड्स चाइना का है, जिसकी वजह से हमेशा भारत के साथ उसका प्रॉब्लम होता है। अब उस नॉर्मलाइजेशन की खबर को आप अगर एक तरफ रख दें तो चाइना वही चीज कर रहा है जो हमेशा से करते हुए आया है। एलएसी के नियर बाय इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, जिससे भारत के सामने सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट होता है। भारत फिर उसके रिटेलिएशन में खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, जिससे चाइना को फर्दर प्रोवोकेशन होता है एंड इवेंचुअली ये दोनों के आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो क्लैश करते हैं, बिकॉज चाइना जो है वो इंडिया को बार बार डीमोटिवेट करना चाहता है। फ्रेंड्स, मैं क्यों इन तमाम चीजों को आज यहां पर डिस्कस करने का काम कर रहा हूं, बिकॉज फर्स्ट पोस्ट जिसका नाम आपने सुना होगा, उसने बताया है कि नए सैटेलाइट इमेजेस जो हैं उसमें ये क्लियर कट साबित होता है कि चाइना जो है वो सिग्निफिकेंट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है एट अ साइट नियर द तिब्बत पैंगोंग लेक। फ्रेंड्स, तिब्बत पैंगोंग लेक से कुछ दूर पे चाइना जो है वो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उसी जगह जहां पर 2020 में दोनों के आर्म्ड फोर्सेस आपस में एक साथ क्लैश किए थे। मतलब फ्रेंड्स, वापस से आप देख सकते हैं कि चाइना वही चीज कर रहा है जिसकी वजह से पहले दोनों कंट्री के बीच में प्रॉब्लम आया था। पैंगोंग लेक आपको पता है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा लेक है जो कुछ पार्ट इंडिया के अंदर आता है और कुछ पार्ट जो है वो इलीगली ऑक्यूपाइड चाइना का में आता है, जिसको अक्साई चिन हम कहते हैं। तो ये पैंगोंग लेक में हमेशा से दोनों कंट्री के बीच में तनाव, टेंशन यहां पर बना रहता है। और ये फ्रेंड्स वो सैटेलाइट इमेजेस है जिसको फर्स्ट फोर्स ने रिवील किया है और उसमें यह कहा गया है कि बहुत सारे आप देख सकते हैं इस तरीके से एलिवेटेड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो चाइना काफी तेज रेट से गलवान साइट के करीब बना रहा है। ये फ्रेंड्स एक तरीके का प्रयास है कि चाइना अपने एफर्ट को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है सो दैट इंडिया चाइना बॉर्डर में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम चाइना को ना हो सके। और जब भी चाइना इंडिया के अगेंस्ट कुछ लॉन्च करना चाहे तो उसके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। अब चाइना यहां पे कर क्या रहा है फ्रेंड्स? चाइना यहां पे कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग्स बना रहा है, बैरक्स बना रहा है, व्हीकल शेड्स बना रहा है, म्यूनिशन स्टोरेज बना रहा है और रेडार पोजीशन कर रहा है अलोंग द ईस्टर्न शोर ऑफ द पैंगोंग लेक। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत ही करीब है उस पर्टिकुलर साइट से जो गलवान में आता है, जहां पर इंडिया और चाइना के आर्म फोर्सेस 2020 में क्लैश किए थे। उससे ये मात्र 110 किलोमीटर दूर पर है। अगर मैं यूएस बेस्ड जियोस्पैटियल इंटेलिजेंस कंपनी ऑल सोर्स एनालिसिस की बात करूं तो उसने भी फर्स्ट पोस्ट के जो रिलीज किए गए सैटेलाइट इमेजेस हैं उसको कंफर्म किया है और कहा है कि ये जो साइट चाइना डेवलप कर रहा है ये बेसिकली उसका सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को होस्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। इनफैक्ट HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम उसको चाइना जो है वो वहां पे प्लेस करने जा रहा है अलॉन्ग विद सोफिस्टिकेटेड रडार ट्रैकिंग एंड गाइडेंस। और बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो अभी भी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, जिसको अभी रिवील नहीं किया जा पा रहा है कि एट द एंड चाइना का पर्पस क्या है। बट एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स कि HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, रेडार पोजीशन, म्यूनिशन स्टोरेज, व्हीकल शेड्स, मतलब चाइना इज प्लानिंग समथिंग बिग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। और फ्रेंड्स, ये खबर तब आ रहा है जब नॉर्मलाइजेशन की खबर इंडिया चाइना के बीच में पिछले कुछ महीनों से काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। लेकिन बहुत सारे जियोपॉलिटिकल स्कॉलर्स का यह कहना है कि इंडिया चाइना के बीच में जो रिलेशन नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, क्या ये नॉर्मलाइजेशन दोनों के प्यार मोहब्बत की वजह से हो रहा है, या दोनों के बीच में नॉर्मलाइजेशन ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं? मतलब क्या ये प्रोएक्टिव है, नेचुरल है, या क्या ये रिएक्टिव है? क्या ये जानबूझ के किसी तरीके से दिखलावे के लिए किया जा रहा है?
क्योंकि सवाल ये उठता है फ्रेंड्स कि इंडिया और चाइना के बीच में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। क्या नॉर्मलाइजेशन हो रहा है? कैलाश मानसरोवर का यात्रा। क्या नॉर्मलाइजेशन हो रहा है? दोनों एक दूसरे को वीजा देंगे, डायरेक्ट फ्लाइट्स देंगे, बातचीत होगा। बट क्या कोई भी बुनियादी चीज जिसकी वजह से भारत और चीन के बीच में प्रॉब्लम होता है, क्या उस किसी भी बुनियादी चीज के ऊपर क्या कोई समझौता हो पाया है? क्या बॉर्डर को लेकर कोई समझौता हुआ है? क्या चाइना का रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स, जैसे अभी रिसेंटली रेयर अर्थ मेटल को उसने भेजने से मना कर दिया, तो कोई भी ऐसा जो हमेशा से भारत के लिए प्रॉब्लम रहा है, जो चाइना हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करता है भारत के अगेंस्ट, क्या उन कोई भी ऐसे रेड लाइंस एरिया वाले के ऊपर समझौता हुआ है? एब्सोल्युटली नो। और ना ही हो सकता है, बिकॉज चाइना भारत के साथ समझौता करना ही नहीं चाहता है। चाइना को पता है कि भारत के साथ जब समझौता कर लेगा, बताइए 1962 में पहला वॉर हुआ, उसके बाद से क्या इंडिया और चाइना चाहते तो बॉर्डर के ऊपर एग्रीमेंट नहीं कर लेते? इंडिया ने तो इनफैक्ट कई बार ऑफर भी दिया, बट चाइना हमेशा से रिजेक्ट किया है, बिकॉज चाइना को पता है कि जिस दिन इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर का समझौता हो जाएगा, देन चाइना के पास बहाना क्या है? इंडिया को प्रोवोक करने का, डिमोटिवेट करने का। इसलिए चाइना हमेशा से चाहता है कि बॉर्डर्स डिस्प्यूटेड रहें, कि कल को चाइना जो है वो उसी डिस्प्यूट का फायदा उठाकर इंडिया के ऊपर एक सिग्निफिकेंट स्मॉल डैमेज कर सके, जिससे भारत जो है वो उसी चीज से ऑब्सेस्ड हो जाए और परेशान हो जाए। इसी परफेक्ट चीजों को इलिस्ट्रेट किया गया है कांति बाजपेयी के बहुत ही बेहतरीन किताब जो 2021 में रिलीज किया गया था, दैट व्हाई दे आर नॉट, क्यों इंडिया और चाइना कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं। और इसमें कांति बाजपेयी ने 4P एनालिसिस बताया था। उसमें पहला पी है परसेप्शन, दूसरा पी है पेरीमीटर, थर्ड है पावर गैप और फोर्थ है पार्टनरशिप। परसेप्शन का मतलब फ्रेंड्स कि इंडिया जो है वो हमेशा से चाइना को परसीव करता है एज अ डिक्टेटर कंट्री, एज अ पर्सन जहां पे कोई राइट्स नहीं है। और चाइना से अगर आप पूछेंगे इंडियंस के बारे में, तो वो कहेंगे ये बारबेरियंस हैं, ये कास्ट बेस बटे हुए हैं, ये धर्म के बेसिस पे लड़ते रहते हैं, ये डेमोक्रेसी है लेकिन डेमोक्रेसी में इग्नोरेंट लोग हैं। तो एक तरीके से दोनों के बीच में परसेप्शन है। अगर आप एक आम इंडियंस का देखेंगे, तो क्योंकि हमारा अमेरिका के साथ पीपल टू पीपल टाइज काफी अच्छा है, हम अमेरिकन मूवीज देखते हैं, अमेरिकन खाना खाते हैं, तो एक परसेप्शन जो है सोसाइटी लेवल पे वो काफी अच्छा माना गया है। पेरीमीटर, दोनों कंट्री के बीच में जो बॉर्डर्स हैं वो अभी तक डिस्प्यूटेड हैं, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी रिजोल्यूशन पिछले 75 साल में देखने को नहीं मिला है। पावर गैप, इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की, यूएस चाइना की इकोनॉमी $20 ट्रिलियन की, तो 5 गुना जब किसी की पावर ज्यादा रहती है इकोनॉमिकली, वो चाहे डिफेंस की बात कर ले या क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर बात कर ले या एआई की बात कर ले, तो जब पावर गैप होगा तो ऑब्वियसली दो दोस्त नेचुरल दो दोस्त सेम लेवल पे हो तभी चल सकता है। जब एक दोस्त बहुत ही आगे चल जाए और एक दोस्त पीछे रह जाए, तो उन दोनों के बीच में जब पावर गैप होगा तो ईगो की लड़ाई होगी, सिक्योरिटी डिलेमा होगा। और वही चीज हो रहा है फ्रेंड्स कि पावर गैप एक जमाने में इंडिया चाइना का थोड़ा सा था, आज सिग्निफिकेंटली बढ़ गया, ऑल्दो ये कम होगा आने वाले समय में, बट अभी भी पावर गैप ज्यादा है, जिसकी वजह से चाइना थिंक्स कि वो यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज कर सकता है। पार्टनरशिप, हमेशा से भारत और चीन जो है वो एक दूसरे के एनिमी के साथ पार्टनर रहे हैं, जैसे चाइना हमेशा से पाकिस्तान का पार्टनरशिप रहा है। कोल्ड वॉर की समय बात करें तो इंडिया रशिया के साथ पार्टनरशिप था और रशिया चाइना के बीच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये 4 रीजंस फ्रेंड्स क्या अभी भी खत्म हो गए? अभी भी है। परसेप्शन गैप अभी भी है, पेरीमीटर को लेकर डिस्प्यूट आप जान ही रहे हैं, पावर गैप अभी भी है, पार्टनरशिप अभी भी चाइना पाकिस्तान की पार्टनरशिप काफी अच्छी है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये 4P एनालिसिस के बेसिस पे कांति बाजपेयी ने कहा है दैट रिलेशंस में अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, वो कांस्टेंट फीचर है, लेकिन आप ये सोच लें कि इंडिया और चाइना बहुत प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं लॉन्ग टर्म में, इट्स अ मिथ, ये कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए इंडिया शुड नॉट गेट इन कंफर्ट जोन विद चाइना। चाइना इज अ ड्रैगन जिसके साथ टैकल करने के लिए वी नीड साम दाम दंड भेद इंस्पायर्ड फ्रॉम कॉटिलियन लेगेसी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।